हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं ऑल नॉट सेट जो आपके नॉट सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स। जो आपके नॉट सेट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस उसको अपन डील कर रहे हैं। ऑलरेडी अपन ने 20 क्वेश्चंस प्रीवियस सेशन में डील कर लिए थे, मतलब इस पेपर के। ये आपका पेपर रहने वाला है 2022 का। तो 2022 के पेपर को अपन ने इसके क्वेश्चंस कितने कर लिए, 20 क्वेश्चंस इसके अपन ने कवर कर लिए थे पिछले सेशन में। और अपन ने 2023 के पूरे पेपर को ऑलरेडी डील कर लिया है। वो क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाना, प्रीवियस ईयर्स नोट सेट्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वहाँ से आपको मेरी वो सारी क्लासेज मिल जाएगी। तो वो क्लासेज आप ज़रूर एक बार देखना, बहुत ही शानदार क्लासेज रहने वाली हैं। 100 to 1% आपको अपने एग्ज़ाम में जो भी नोट सेट आने वाला है, जो नोट सेट 8 हो गया, नोट सेट 8, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। अगर आप मेरी सारी क्लासेज कंटिन्यू प्रीवियस ईयर्स की देखते हो तो आपको 100 to 1% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाली ये सारी क्लासेज। तो आपको 100 to 1% ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इन क्लासों में। तो वो क्लासेज आप ज़रूर देखना एक बार। फिर इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। और एक बात इम्पोर्टेंट है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो बात करते हैं 21 ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑफ क्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स फॉर अडल्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, एक ऐसा स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन सा है कौन सा क्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स अडल्ट के लिए कौन सा होगा आपके लिए, ग्लासगो कोमा इसके लिए तो आपके ईवीएम का हो गया ना, आई वर्बल रेस्पॉन्स के लिए हो गए ना। और पेन असेसमेंट से ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स को नहीं किया जा सकता है। और डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये तो डेवलपमेंट के लिए होती हैं। जो फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए टेस्ट किया जाएगा आपका ब्रोनिंग्स और सर्टेस्की टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार इस पर जरूर दे देना। इम्पोर्टेंट है कि फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए जो अडल्ट का पूछा गया है, अडल्ट के लिए अपन कौन सा टेस्ट करेंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन सा करेंगे, ब्रोनिंग्स और टेस्की टेस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 एट व्हाट टाइम इज द इंसुलिन पीक एफिकेसी इफ नर्स एडमिनिस्टर्ड इंसुलिन एट 9 AM। कहीं बार एग्जाम में ये पूछा गया है, चाहे आपके नॉट सेट का हो, चाहे कोई भी नर्सिंग ऑफिसर से मतलब नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं, उनमें एक ना एक क्वेश्चंस आपको ये देखने को ज़रूर मिला होगा। जी हाँ, ये अपन बात कर सकते हैं 10 से 20 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे अपन को इंसुलिन की एफिकेसी बतानी है कि उसका अगर अपन 9 AM पे दे रहे हैं, देखो 9 AM पे अपन इंसुलिन एडमिनिस्टर करवा रहे हैं उस पेशेंट को, तो उसका पीक लेवल कब होगा, तो 3 से 4 घंटे में होगा ना। 3 से अपन 4 घंटे में उसका पीक लेवल देखेंगे। तो 3 अपन जोड़ लेते हैं इसके अंदर, तो 3 कितना होता है, 9 और 3 12 हो गए। तो 12 से 13 आवर्स में ये अपन को 12 से 9 बजे है ना, तो 3 घंटे 9 में जोड़ लेंगे तो 12, और यहाँ पे अपन 1 लिख देंगे, 13 1 हो जाएगी। यहाँ से 12 से 1 बजे तक इसका पीक लेवल देखने को मिलेगा। तो 12 से 1 का टाइम देख लेते हैं, या 9 AM पे नहीं, 10 AM पे नहीं, 10:30 AM पे नहीं, 12 PM पे। तो ज़रूर ध्यान रख लेना, 12 PM पे आपको ये इंसुलिन का लेवल क्या देखने को मिलेगा, पीक देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
क्योंकि 9 AM था, 12 बजते ही PM हो गए ना, PM 12 से 1 तक होगा इसका टाइमिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफिल्ट्रेशन कूल एंड एलिवेशन पोर्शन एट फ्लूइड स्टेट। देखो इनफिल्ट्रेशन की यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है। अगर इनफिल्ट्रेशन में क्या देखने को मिल रहा है, कूल, और उसका पोर्शन क्या देखने को मिल रहा है, एलिवेटेड देखने को मिल रहा है। ये आपकी स्किन होगी, ये उसका मतलब ये आपकी स्किन है, ये आईवी साइड यहाँ पे आपने मतलब आईवी लगाया है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एलिवेशन देखने को मिल रहा है उस पोर्शन का, और कूल देखने को मिलेगा। तो आप उसको क्या बोलोगे, तो ये अपन उसको बोलेंगे ना कि ये तो एडिमा होगी आपकी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एडिमा कहलाएगा। स्पेशली देख लेना, ट्रांसयूडेट नहीं, इन्फ्लामेशन नहीं, एडिमा, दिस इज़ द राइट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ए नर्स इज टेकिंग केयर of the patient with fluid electrolyte imbalance. She notices that there is a redness around the IV cannula. After touching, she found out that there is tenderness and IV flow is also decreased. What is correct interpretation of the following condition and the action? देखो, ए नर्स इज टेकिंग केयर फॉर द पेशेंट। देखो एक नर्स है जो केयर कर रही है एक पेशेंट की विद फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के पेशेंट के साथ में नर्स केयर कर रही है। मतलब एक पेशेंट है जिसको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रखा है, उसकी केयर कर रही हैं। सी नोटिसेज, नर्स नोटिस कर रही है दैट देयर इज रेडनेस। देखो जो आईवी साइट है वहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, रेडनेस देखने को मिल रही है। आफ्टर टचिंग सी फाउंड आउट दैट देयर इज टेंडरनेस भी देखने को मिल रहा, मतलब टचिंग, अब टच करोगे ना उस साइड पे, मतलब स्किन पे, तो टेंडरनेस देखने को मिल रहा है। एंड आईवी फ्लो इज आल्सो, और आईवी फ्लो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपन को ये बताना है ये कौन सी कंडीशन होगी। तो सबसे पहले रेडनेस देखने को मिल रही है, तो ये तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन अकर कर रही है ना, जी हाँ, इन्फ्लामेशन की कंडीशन को इंडिकेट कर रही है रेडनेस। तो फेलेबाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन तो हो गया ना वेन में, तो फेलेबाइटिस, यहाँ पे फेलेबाइटिस, तो ये फेलेबाइटिस की कंडीशन अकर होगी। और देखते हैं ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन, द फाइंडिंग इज एबनॉर्मल देयर इज क्या है, फेलेबाइटिस। वो तो अपन को क्या करना है, आईवी इन्फ्यूजन को स्टॉप करवाना है, स्टॉप द आईवी फ्लो, रिमूव कैनुला, दिस इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is the compression to ventilation ratio for an infant CPR? तो infant CPR के लिए compression और ventilation ratio क्या रहेगा? तो अपन ने बात की थी इन्फेंट्स के लिए फ्रेंड्स, तो ये थोड़े ऑप्शन यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखे हैं, तो इन पे अपन ध्यान ना देके अपन ने ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को प्रीवियस सेशन में कर लिया है। मतलब प्रीवियस 2022 का है ना, 2023 के पेपर में अपन ने इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार अपन ने डील किया है, मतलब पूरा डिटेल से बताया है, कभी बोलोगे नहीं। अडल्ट के लिए देख लो फ्रेंड्स, 30:2 हो गया, वही अपन देख ले तो चाइल्ड के लिए या चिल्ड्रन के लिए 30:2 और इन्फेंट के लिए 30:2। इफ़ यदि आपका पेशेंट मतलब रेस्क्यूअर क्या है, एक है, मतलब देने वाला, अगर CPR देने वाला एक है, तो कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो क्या रहेगा, 30:2, 30:2, 30:2। तीनों में देखो आपका इन्फेंट हो गया, चाइल्ड हो गया और आपका अडल्ट हो गया। इफ देन अगर आपका रेस्क्यूअर क्या हो, 2 हो, मतलब देने वाले एक तो कंप्रेशन दे रहा और एक वेंटिलेशन प्रोवाइड करवा रहा है उस पेशेंट को, तो CPR का रेशियो आपका क्या रहेगा, तो अडल्ट के लिए तो सेम ही रहेगा, 30:2। ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50:2, 15:2, ये भी चेंज हो जाएगा 15:2। तो राइट रहने वाला है आपका या तो 30:2 या 15:2, तो ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर ट्रू अबाउट फेब्राइल सीजर इन चाइल्ड एक्सेप्ट। देखो चाइल्ड के अंदर फेब्राइल सीजर को इन कंडीशन में से कौन सी ट्रू है, एक को छोड़ के वो नहीं है, और बाकी सारी की सारी फेब्राइल सीजर रिलेटेड टू चाइल्ड
क्या है, ट्रू है, सत्य है। तो यंग एज इज़ नॉट ए मेजर रिस्क फैक्टर, तो ये गलत है, बाकी सही है। देखो, सेरेब्रल हाइपोक्सिया इज़ एविडेंट रिस्क ऑफ इंजरी और एडमिनिस्टर पीसीएम एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फेब्राइल सीजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 3 लाइनों को एक बार अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेना। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, ये तो अपन ने बात की थी ना प्रीवियस सेशन में। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ है आपका, टीनिया कॉर्पोरिस क्योंकि ये टीनिया कॉर्पोरिस की इमेज आपके 2023 में भी देखने को मिली है, 2022 में भी देखने को मिली है। और जो सीपीआर है, सीपीआर का तो हर मतलब शिफ्ट में पूछा जाता, मतलब शिफ्ट क्या आपका नोट सेट हो गया, जैसे आप बोल सकते हो नोट सेट 7 में 6 में देखने को मिले हैं ये क्वेश्चन। तो टीनिया कॉर्पोरिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है, ध्यान रख लेना। इसको अपन ने पिछले सेशन में बहुत अच्छी तरीके से बात की थी, पूरे साइन सिम्टम्स को भी अपन ने देखा था, तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28. A patient on assessment has found to have hypokalemia. Nurse is assigned to administer the which of the following intervention is not done. देखो, एक पेशेंट है जो असेसमेंट कर रही हैं और हैज़ फाउंड टू हैव हाइपोकैलेमिया को, मतलब एक पेशेंट है हाइपोकैलेमिया को फाइंड आउट कर रही हैं। नर्स इज असाइग्नेड टू एडमिनिस्टर द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट डन। तो नर्स ऐसे कौन सा इंटरवेंशन नहीं करेगी हाइपोकैलेमिया में, ये पूछा गया कि नर्स ऐसा कौन सा मतलब इंटरवेंशन है जो हाइपोकैलेमिया में नहीं करेगी। तो क्या नहीं करेगी, फास्ट इंटरवेनस इन्फ्यूजन नर्स नहीं करेगी। इनटेक आउटपुट चार्ट मॉनिटर किया जाएगा आपका हाइपोकैलेमिया में। पोटेशियम आईवी सॉल्यूशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड ओनली इन वेल हाइड्रेटेड पेशेंट में पोटेशियम क्या किया जाएगा, रिप्लेसमेंट किया जाएगा हाइपोकैलेमिया के पेशेंट में। और पोटेशियम इन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी थ्रू ए लार्ज हाई फ्लो वैन के द्वारा दिया जाएगा पोटेशियम, किसमें, हाइपोकैलेमिया में, जो कि आपका फास्ट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन है, उसमें आप हाइपोकैलेमिया के पेशेंट को फास्ट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन नहीं करवा सकते हो। दिस इज द राइट आंसर, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29. ए पेशेंट हैज़ फॉलन फ्रॉम द रूफ टॉप, स्पाइनल इंजरी इज सस्पेक्टेड, द इमरजेंसी इंटरवेंशन इन सच केसेस इंक्लूड। देखो, एक पेशेंट है जिसका क्या हो चुका है, मतलब टॉप से सतह पे गिर गया है, उसकी स्पाइनल इंजरी हो रही की है, तो इमरजेंसी इंटरवेंशन अपन क्या करेंगे उस पेशेंट में, तो जो थ्रस्ट मैन्यूवर अपन देंगे, जो थ्रस्ट मैन्यूवर मतलब एयरवे को ठीक करेंगे अपन, जो थ्रस्ट मैन्यूवर अपन देंगे उस पेशेंट का, ऑप्शन 1 में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। पेशेंट इज अंडरगोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सडनली पेशेंट शोज कंप्लेंट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। एक पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा और सडनली अचानक से पेशेंट शो कर रहा है कंप्लेंट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो वो रिएक्ट कर रही हैं, उसका कंप्लेन कर रहा है पेशेंट। व्हाट विल द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, उस पेशेंट में आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी नर्सिंग इंटरवेंशन की, तो उस पेशेंट में अपन क्या करेंगे, इन्फ्यूज़न को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप द इन्फ्यूज़न। तो ये तो आप आराम से आंसर दे सकते हो, सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में अपन 30 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जितना आपका क्लास का टाइमिंग कम रहेगा उतनी ही क्लास को आप देख पाओगे, सीन कर पाओगे, क्योंकि थोड़ी टाइमिंग कम रहेगी तो आप इजीली तरीके से देख लोगे, वरना 1 से 2 घंटे की क्लासेस ले ली हैं तो 1 से 2 घंटा आपके लिए बहुत मतलब बड़ी बात है कि आप मेरे चैनल पे 2 फ्रेंड्स, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ में ये शेयर ज़रूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।